हाय, कैसे हैं? हम लोग पढ़ रहे थे। पढ़ने से पहले नोमेनक्लेचर बताए थे और बोले थे आपको बनाने के लिए। उम्मीद है कि बनाए होंगे, कुछ प्रॉब्लम भी आया होगा। तो आज हम लोग फिर नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एक बार हेडिंग दे दें, नोमेनक्लेचर of हेलो एल्केन पढ़ रहे थे नहीं। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि सबसे पहले हम लोग लिखे थे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, मतलब हेलोजन। हेलो प्लस अल्काइल प्लस अल्क प्लस एन इन या आइन। हम पढ़े थे कि सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला था हेलोजन के लिए कि ये फॉर्मूला में हम लोग सारा नोमेनक्लेचर इसका देखते थे। ठीक है, तो कल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि यह हेलोजन है या अल्काइल है, अल्क है, एन है। तो सबसे पहले हेलोजन को हम लोग क्या करते हैं, हेलोजन का मतलब बताया क्या आपको, क्या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, याद रखिएगा। ये हेलोजन का मतलब हम लोग बताए थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ नोमेनक्लेचर कि आपके एनसीईआरटी बुक में नोमेनक्लेचर जो है ऐसे रहता है, देखिए CH3 CH Cl CH2 CH3 ऐसे नोमेनक्लेचर है। और इसका नामांकन कैसा करने की, तो एकदम बहुत सिंपल है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक, और क्या होगा, कैसे लिखते थे, तो सबसे पहले हेलोजन को लिखते थे और काउंटिंग करते थे सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। इधर से 1 2 3 3 पर ब्रांच चेन है, इधर से 1 और 2 पर ब्रांच चेन। तो ये 1 2 3 4। नाम क्या बोले थे, ये पोजीशन के साथ जूनियर फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलोजन को डालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो और सिंगल बॉन्ड है, अल्क में ब्यूट है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। एक एग्जांपल और हम देखें, ऐसा भी रहता है CCl3 CH CH3 CH3 C, इसके साथ 3 Cl है, उसके बाद फिर एक क्या हो जाएगा CH और इसके साथ एक क्या होगा CH3 और फिर यह क्या होगा CH3। इसका नाम क्या होगा, देखिए तो यहां एक ही कार्बन पर 3 Cl जुड़ा हुआ और यहाँ एक पर जुड़ा हुआ नहीं है तो गिनती इधर से होगा 1 2 3। अब 1 पर 3 क्लोरो है तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप हेलोजन को लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 1 1 और 3 के लिए क्या लिखते हैं ट्राई। याद रखिएगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि 2 के लिए लिखते हैं डाई, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 4 के लिए लिखते हैं क्या टेट्रा, 5 के लिए लिखते हैं क्या पेंटा। कब, जब एक ही जैसे ब्रांच एक से क्या हो अधिक हो। याद रखिएगा कि जब एक ही जैसे ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक हो, अगर 2 है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं। और 2 अंकों के बीच कॉमा डालते हैं, अंक और शब्द के बीच डैश डालते हैं। ठीक है, जैसे 1 1 1 तो 1 पोजीशन पर 1 2 3 है तो 1
1 1, तो 1 1 1 3 है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई। तो 1 1 1 ट्राई Cl है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 पोजीशन पर CH3 है, तो 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो बताए थे कि एक में मिथ, 2 में इत, 3 में प्रो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रो और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, N प्रोपेन। कोई दिक्कत। अब उसी तरह और हम एग्जांपल देखते हैं। नंबर 3 जैसे रहेगा CH3 का होल 3। ठीक है, CH इसे रहेगा ये CH3 का होल 3, CH यहां दे देगा Br। ठीक है, फिर यहां क्या दे देगा, CH3 ऐसे दे देगा, या यहां रहेगा आपका CH2 और यहां दे देगा CH3। अब क्या नाम लिखेंगे इसको, कि यह एक कार्बन है, इसके साथ 3 CH3 जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ एक कार्बन है, इसके साथ 3 CH3 जुड़ा हुआ। फिर क्या है, CH। देखिए ये C के साथ 3 CH3 लिखिए, ये C के साथ 3 CH3 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 और फिर इस C के साथ CH और इस CH के साथ Br जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे Br। फिर क्या लिखेंगे यहाँ, CH2 CH3। गिनती 1 2 3 1 2 इधर से होगा 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब यहां ध्यान दीजिए कि यह जो 1 2 3 4 5 ये तो पेरेंट हो गया। अब यह साइड चेन हो गया और यह साइड चेन हो गया, अल्काइल है। तो देखिए तो क्या पोजीशन है, 2 और 2 पर ही 2 है, इसीलिए 2, 2 और 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाइल। और क्या नाम होगा, 5 है, तो क्या लिख देंगे, पेंटेन। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर था, ये कॉमन जनरल आपका जो है हेलो एल्केन के लिए नोमेनक्लेचर है। ऐसा ही नोमेनक्लेचर आपका सारा है और बनेगा, आसानी से आप जब इसका नोमेनक्लेचर बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने का जरूरत है, कुछ है नहीं, आसानी से बन जाएगा। और कुछ डबल बॉन्ड वाला है, फिर से रिवीजन कर देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, बन जाएगा। जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ ऐसा रहेगा, यहाँ CH3 है या यहाँ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 हो जाए, यहाँ ऐसे हो जाए Br, फिर यहाँ H हो जाए, फिर यहाँ CH3 हो जाए। इस टाइप का नोमेनक्लेचर देखिए कैसे होगा। हम बताए थे कि इसको बड़ा सिंपल वे में कैसे लिखेंगे, कि यह CH3 है, यहाँ लिख दिए CH3 और यहाँ ऑलरेडी पता है कि एक कार्बन है, तो यहाँ हम एक कार्बन डालें। इस कार्बन के साथ एक क्या है, CH3, फिर से डाल दिए यहाँ CH3। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद फिर एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन डालें, फिर इस कार्बन के साथ यहाँ CH3 है तो CH3 डालें, फिर इसके बाद यहाँ एक कार्बन है तो बॉन्ड देके एक कार्बन डालें। इस कार्बन के साथ क्या है, ध्यान से देखिए, एक Br है तो यहाँ हम लोग एक क्या डालें, Br डालें, और यहाँ H है इस कार्बन के साथ तो यहाँ H डालें, फिर लास्ट क्या है CH3। ये सिंपल हो गया नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, गिनती 1 2 3
1 2 3 4 5 क्या नाम हो जाएगा? देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ क्या है? Br है। तो अब इस स्थिति में इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम पढ़े हैं कि हैलोजन को लिखना है, हैलोजन 4 पोजीशन पर है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से कि 2 पर भी एक मिथाइल ग्रुप है और 3 पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो पोजीशन लिखेंगे 2, 3 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई, और CH3 मतलब मिथाइल, और क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट। और एक चीज ध्यान दीजिए कि दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहां हो जाएगा पेंटू इन। ठीक है, बन जाना चाहिए, प्रयास कीजिए, हो जाएगा। बहुत आसान है, आसानी से बन भी जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। और आज हम कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर में। कभी कभी क्या होता है कि नाम ही आपको दिया रहेगा और उसका कहेगा स्ट्रक्चर बनाने, जैसे दे देगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। याद रखिएगा कि 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, ये नाम दे दिया गया आपको। और कहेगा इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लास्ट वाले को। तो लास्ट में क्या है? पेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक, N है मतलब ऑलरेडी सब बॉन्ड जो है सिंगल होगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि दूसरे पोजीशन पर ब्रोमो है। ये देखिए यहाँ, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो दूसरे पोजीशन पर यहाँ Br है और तीसरे पोजीशन पर मिथाइल है, CH3। ठीक है, अब क्या करना? पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हमको कार्बन के बॉन्ड को बैलेंस करना है। तो यहां देखिए तो ये कार्बन साथ एक बॉन्ड है, मतलब इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3 CH3 हो गया। यहाँ 1 2 3 कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1 हाइड्रोजन चाहिए। यहां भी देखिए 1 2 3, तो यहां भी क्या चाहिए? 1 हाइड्रोजन चाहिए। यहां भी क्या चाहिए? 1 1 2 2 हाइड्रोजन चाहिए, और लास्ट में CH3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर हम देखते हैं क्लोरो 4 आइडो 2 क्लोरो 4 आइडो और 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो दिमाग में रखना है कि जब भी ऐसा नाम लिखेंगे, हम यहां भी बताए कि सबसे पहले लास्ट वाले को देखते हैं, हेप्ट। आप पढ़े कि 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 होगा तो मिथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेप्ट, 7 होगा तो हेप्ट। तो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होगा। ठीक है, और सबके बीच एक बॉन्ड तो हो ही जाएगा। अब यहां कहता है कि दूसरे पोजीशन पर क्लोरो है। मान लिया एक हम इधर से ही गिने 1 2 3 4
5 6 7। दूसरे पोजीशन पर क्लोरो है तो यहां हम क्या करेंगे, Cl डालेंगे। फिर 4 पोजीशन पर आयोडो है तो यहां हम क्या करेंगे, आयोडीन को डालेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए कि 5 डाइमिथाइल, मतलब इस 5 पोजीशन पर एक CH3 ऊपर भी होगा और एक CH3 नीचे भी होगा। ठीक, डाइमिथाइल हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड होगा, हेप्टेन लिखा हुआ। अब हम इसके कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें। एक बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा, 3 3 1 4, 1 2 3, यहाँ मतलब एक हाइड्रोजन होगा। 1 1 2 मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा, 2। अब यहाँ 1 1 2 1 3 तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी पूरा है, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए क्या है कि C 2 बॉन्ड है तो मतलब यहाँ क्या होगा, H2 और लास्ट में यहाँ क्या होगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम लोग कल देखेंगे। आपके बुक में एनसीईआरटी में जो है 10.1 10.2 में सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। तब हम लोग कल बेंजीन रिंग वाला बताएंगे, और इसके अलावे इसमें जो है ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन पर होता है, कुछ नोमेनक्लेचर उस टाइप का है, और एक जनरल जो है नोमेनक्लेचर के लिए कॉमन नेम जिसको कहते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जैसे विनाइल एलाइल हम पढ़ा चुके हैं, बेंजाइल बेंजल बेंजो, उसी प्रकार आप इसमें पढ़िएगा टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो कुछ हम उस नोमेनक्लेचर को भी इसमें देख लेंगे। तो उम्मीद है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम एक और कल से या परसों से, या अगर लॉकडाउन खुल जा रहा है तो खुल जा रहा नहीं तो हम एक फिजिकल केमिस्ट्री का अलग से क्लास हर डे देंगे। ठीक है, तो हम लोग उसमें सॉल्यूशन चैप्टर पहले शुरू करेंगे और पूरा का पूरा डिटेल हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और एक बात दिमाग में रखना है कि आप लोग हमको बताइए कि हाँ सर ये बन रहा है, समझ में आ रहा है कि दिक्कत है। ठीक है, हमको ऐसे लगा कि ऐसे दिक्कत हो सकता है, जब आप बुक से बनाना शुरू कीजिएगा तो ये समस्या आएगी। तो इसीलिए आज हम आपको इस पर बताए और पिछले क्लास के हिसाब से बताए, इसको बनाइए। इससे थोड़ा हार्ड हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा तो प्लीज आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं सर इतना नंबर हमको बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिए। धन्यवाद।